वीकली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। गुड फ्राइडे त्याग और बलिदान का दिवस है। प्रभु यीशु ने मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अनेक यातनाओं को सहन करते हुए भी उन्होंने उन सभी लोगों के लिए ईश्वर से क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें क्रूस पर लटकाया था। शाहजहांपुर में भी कैथोलिक परंपरा के अनुसार गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। देखिए ये समाचार। गुड फ्राइडे संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाला अकेला ऐसा पर्व है जिसमें अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दया, क्षमा, मानवता की सेवा का संदेश दिया गया है। शाहजहांपुर के सेंट राफेल कैथोलिक चर्च में भी गुड फ्राइडे के पर्व पर प्रभु यीशु के भक्तों ने श्रद्धा एवं करुणा के साथ अपने आराध्य का स्मरण किया। चर्च के सन्निकट स्थित सेंट पॉल इंटर कॉलेज से चर्च तक प्रभु ईसा मसीह के सत्य एवं मानवता के लिए किए गए बलिदान का सजीव चित्रण किया गया। आपको बताते चले, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु ईसा मसीह का मानवता की सेवा के लिए अवतरण हुआ था। तब रोमी शासन में हो रहे गरीब दलित वर्ग के उत्पीड़न के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। आइए हम सभी अपनी अपनी जगह शांतिपूर्वक प्रार्थनामय माहौल से इस नाटकीय पुण्य शुक्रवार की विधि में भाग ले। तत्पश्चात पवित्र क्रूस जिस पर प्रभु ने अपनी जान गंवाई, उसकी वंदना में भी हम सहभागी हो जाएं। तो आइए सहभागी हो जाते हैं प्रभु के प्रेम बलिदान में। प्रार्थना सभा में धर्मगुरु के सामने ही प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि केवल यही कानून है, मानवता की सेवा, दया और क्षमा। इसे ईश निंदा मानते हुए प्रधान याजक कैफस ने प्रभु ईसा मसीह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने उन्हें निर्दोष माना। फिर भी यीशु के विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए प्रभु ईसा मसीह को 40 कोड़े मारकर छोड़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन प्रभु ईसा मसीह के प्राणों के प्यासे मानवता के दुश्मनों ने गवर्नर पिलातुस से उन्हें मृत्यु दंड देने की मांग की। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह प्यार को फैलाने आए थे। जहाँ नफरत है, लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जहाँ अन्याय चलता है, जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलता है और लोगों के बीच में पक्षपात होता है, ऊंच नीच या अमीर गरीब का पक्षपात होता है, वहाँ पर वो सब मिटाने आए प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए अगर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग पर चलेंगे, यहाँ पर ना झगड़ा होगा, वहाँ अन्याय होगा, ना लोगों के बीच कोई ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। तो इसलिए प्रभु ने कहा वो हिंसा के खिलाफ थे। इसलिए उन्हें कहा, अगर आपको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, उन्हें कहा दूसरा गाल भी उन्हें दिखाओ, क्योंकि एक नम्र और विनीत होकर उन्हें जीवन बिताया। और हमें भी वो नम्र और विनीत बनने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक अपने शिष्यों के पैर धोए, तो उस समय पैर धोने की प्रथा थी। वो एक दास अपने मालिक के पैर धोते थे, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और कहते हैं, जैसे मैंने एक दूसरे को पैर धोया, वैसे आप भी एक दूसरे को पैर धोएं। एक सेवा करने की प्रवृत्ति है। प्रभु ने कहा, मैं सेवा करने नहीं, कराने नहीं, करने आया हूँ। इसलिए उन्हें ये सेवा की, एक दूसरों की सेवा करने की उन्हें आज्ञा दी है। और जैसे आप एक दूसरे से अपने आप को प्यार करते हैं, सबसे पहले ईश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। ये उन्हें संदेश दिया। नफरत मत करो और क्षमा करो एक दूसरे को। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से मरते समय भी लोगों को क्षमा किया। जिन लोगों ने उनको क्रूस पर टांगा, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो। तो क्षमा का पाठ पढ़ाने के लिए वो आए। अंततः उन्हें उस क्रूस को उठाने के लिए कहा गया जिस पर उन्हें लटकाया जाना था। प्रभु यीशु क्रूस को लेकर चलते हैं। वे कोड़ों की मार से आहत थे। इसी बीच उनकी मां मरियम आती हैं और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोती हैं। लगातार यातनाओं से थक कर प्रभु ईसा मसीह क्रूस को लेकर गिर पड़ते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब वे क्रूस को उठाने में असमर्थ होते हैं। तब सिमोन नामक किसान को पकड़कर सैनिक प्रभु यीशु
के क्रूस को उठाने को कहते हैं। थोड़ी दूर चलने पर प्रभु यीशु फिर गिर पड़ते हैं और तब वेरोनिका नामक महिला यीशु को उठाती है और विलाप करते हुए रक्त व पसीने से लथपथ उनके चेहरे को अपने रुमाल से साफ करती है। वेरोनिका जब अपना रुमाल फैलाती है तो सभी देखकर दंग रह जाते हैं। उस रुमाल पर प्रभु यीशु का दिव्य स्वरूप प्रकाशित होता है। की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती बिलखती है। प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। गिरते पड़ते प्रभु यीशु उस स्थान पर ले जाए जाते हैं जहां उन्हें क्रूस पर लटकाया जाना है। उससे पहले सैनिक उनके वस्त्र उतार देते हैं और उन्हें क्रूस पर लटका दिया जाता है। प्रभु यीशु ईश्वर से उन सभी आताइयों को क्षमा करने के लिए कहते हैं जिन्होंने उन पर जुल्म किया और पीड़ादायक मृत्यु दी। प्रभु यीशु का शरीर जब क्रूस से नीचे उतारा जाता है तो उनकी माँ मरियम फूट फूट कर प्रभु यीशु के शव के साथ करुणामयी विलाप करती हैं। इस बीच सैकड़ों श्रद्धालु नम आंखों से प्रभु यीशु को अंतिम विदाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, और ये गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे और ईश्वर के पुत्र के रूप में वो जन्म लेते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि उनका एकलौते पुत्र इस संसार में आए और एक मनुष्य बने, मनुष्य के साथ रहें, ताकि मनुष्यों का जीवन वो ईश्वरीयता के ओर ले जाए। जब वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समाज में अंधकार छाया हुआ था, प्रेम नहीं था, शांति नहीं थी और पाप बढ़ गया था। और प्रभु यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसीलिए वो मनुष्य बने। मनुष्य बनने के बाद उन्हें जब अपना लोगों का कष्ट दुख देखा, जो लोग जो कोढ़ी थे उनको कोई स्थान मान नहीं था समाज में, जो अंधे लंगड़े और जो गूंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग प्रभु के पास आए, उन्हें उनको चंगा किया और एक बड़ी भीड़ उनके संग संग चलती थी और वो सब चाहते थे कि प्रभु राजा बने और राजा बन के उनका जो भी कष्ट दुख वो समाप्त करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को वो राजा बनाना चाहते थे, पर प्रभु संसार का राजा नहीं बनना चाहते थे। वो स्वयं ईश्वर थे, उनको संसार के राजत्व की जरूरत नहीं थी, अधिकार की जरूरत नहीं थी। इसलिए वो नम्र बने, विनीत बने और लोग जिन लोगों के लिए उन्हें अच्छा कार्य किया, आखिर में वही उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उस समय का शासन जो रोमी शासन था बहुत ही क्रूर शासन था। जो लोगों ने सोचा अगर वो राजा बनेंगे कि रोमी शासन के लिए खतरा है, इसीलिए उन्हें किसी न किसी प्रकार उनके ऊपर दोष लगाया कि वो जो रोमी शासन के विरुद्ध जा रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो एक उत्साही दल का मेंबर है, यानी कि उनको आतंकवादी कहते थे, इसीलिए उनको कहा वो एक आतंकवादी है। आतंकवादी होने के नाते उन्हें क्रूस पर मरने का दंड देना चाहिए। और ये भी उनको ऊपर दोष लगाया कि वो ईश्वर का पुत्र कहलाता है, या कि अपने आप को ईश्वर का समान बनाता है, इसलिए ईश निंदा करता है। ये दो इंजाम उनके ऊपर लगे, एक ईश निंदा और आतंकवादी। इसलिए ये दोनों जो चीज़ के लिए उनको प्राण दंड दिया जाता है उस समय के न्याय के अनुसार। इसीलिए लोगों ने उनको राज्यपाल, उस समय के राज्यपाल था जो पिलातुस, उनके हवाले कर दिया और कहा इन्हें क्रूस दिया जाए, क्रूस का मृत्यु दिया जाए। उस समय का ये बहुत ही क्रूर दंड थी, इसीलिए उनको क्रूस पर उन लोगों ने टांग दिया। ये पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर मरे,
वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के इच्छा के अनुसार वो चले, ईश्वर का आज्ञा पालन उन्हें किया, और वो इसलिए वो मरे कि हमें पापों से मुक्ति दिलाए। क्रूस पर मर के वो हमें विजय दिलाए क्रूस में, और पुनर्जीवित होके वो हमारे लिए एक नया जीवन का नया जीवन वो प्रदान करे, ये उनकी इच्छा थी। और वो संसार में शांति लाने के लिए आए थे, अन्याय के विरुद्ध उन्हें लड़ा, और लोगों के लिए वो एक मसीहा बन के रहें। इसलिए आज का समाज है, यहाँ पर लड़ाई है, हिंसा है, या भाईचारा नहीं है, लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके बीच वो शांति स्थापना करने के लिए आए थे, शांति का संदेश देने आए थे।